नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। 8 दिसंबर को जब शाम को फेसबुक पेज खोला तो दिन भर में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में चलाई गई सफाई की मुहिम की तस्वीरें देखने को मिली। आज जब सुबह दफ्तर आने के लिए दिन की शुरुआत की तो लगा कि कल रात को अपलोड की गई तस्वीरें शायद 2 अक्टूबर के अभियान वाली रही होंगी। यहाँ खुद से चंद सवाल भी हुए जिनमें क्लीन और ग्रीन सिटी बनाने वाले जयपुर की आज की तस्वीर से जुड़े सवाल ज्यादा थे। शहर के अलग अलग हिस्सों में ओपन टॉयलेट्स और हर गली के नुक्कड़ पर जानवरों के मुंह मारने से खुले डस्टबिन परेशानी ज्यादा बढ़ा रहे थे। ये तस्वीर मेरे ख्याल में आपके शहर में भी ऐसी होगी। बल्कि आपके शहर में नालियां कम बहती होगी। आपके शहर में हो सकता है रोज इन नालियों में पानी गंदा निकलता होगा। फिर सड़क पर झाड़ू का मतलब क्या है? जनता के बीच तस्वीरें खिंचाने के लिए इससे क्या नौटंकी समझा जाना चाहिए या फिर मुहिम अच्छी है, इसे ठीक से चलाने की जरूरत है? खास मेहमान और आपकी राय के बीच चर्चा को जारी रखेंगे। देखते रहिए बिग फाइट। कैसे बेशरम लोग हैं, कैसे बेशरम लोग हैं, कैसे बेशरम लोग हैं। बिग फाइट में आज के इशू पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुटे हैं जयपुर के डिप्टी मेयर मनोज भारद्वाज जी, कांग्रेस नेता मनोज तुगल जी, सफाई कर्मचारी संघ के विक्रम वाल्मीकि जी और स्वच्छता सफाई कांग्रेस से कैप्टन मुकेश वाल्मीकि जी इस चर्चा में हमारे साथ होंगे। प्रदेश में सफाई को लेकर सोमवार से अभियान छेड़ा गया है। सपना है स्वच्छ भारत से पहले स्वच्छ राजस्थान का। अभियान के पहले दिन स्थानीय निकायों की मदद से कई शहरों में झाड़ू चलाई गई। राजधानी में यूडीएच मंत्री ने खुद के मोहल्ले के बाहर सफाई करके आदर्श पेश किया। हर तरफ लोग झाड़ू पर झाड़ू चलाते नजर आए। लेकिन क्या सफाई का पैमाना सड़कों पर धूल झाड़ने से पूरा होने वाला है? रेल की पटरी से लेकर सड़क के किनारे खुले शौचालयों को बंद किए बिना क्या इस सपने को पूरा किया जा सकता है? क्या मोहल्लों में बिना कचरा पात्र लगाए उम्मीद की जा सकती है कि हमारी सड़कों पर कोई कूड़ा नहीं नजर आएगा? या तंग गलियों में घनी आबादी के बीच हम ये सोच लें कि बिना सीवरेज के यहाँ की सड़कों पर गंदी नालियां नहीं बहेगी? आखिर जन जागरूकता के नाम पर क्यों ये ढकोसला किया जाता है? क्यों पर्सन से पर्सनैलिटी बने लोग झाड़ू के साथ जोर शोर के साथ सेल्फी लेते हैं और कोशिश करते हैं जनता के बीच ये जताने की हमसे अच्छा कौन है? अब आप तय कर लीजिए कि आपके लिए सफाई के मापदंड क्या हैं और स्वच्छता की इस मुहिम में आप क्या सेल्फी क्लीन इंडिया का हिस्सा हैं या फिर वो आवाज उठाने वाले जिन्हें सच में गंदगी से सरोकार नहीं होता? सवाल बड़ा है और बात करना जरूरी है, क्योंकि कब तक हम देखते रहेंगे सड़कों पर झाड़ू चलती रहेगी और गलियां गंदी होती रहेंगी। सबसे पहले विक्रम जी, मेरा आपसे सवाल, जो तस्वीर हम जानना चाहते हैं, आप क्या कहेंगे? क्या सड़क पर झाड़ू निकालने से स्वच्छता अभियान का जो मकसद है पूरा हो सकता है? सड़क पे झाड़ू निकालने के लिए ये जो नेता भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जो हैं वो झाड़ू लेकर निकल रहे तो हैं, लेकिन सफाई हो नहीं पा रही। उसका सीधा सीधा कारण है वो फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, ना कि सफाई करने के लिए आता है। सफाई का काम जिस वर्ग का है वो पीछे खड़े रहते हैं, ये झाड़ू कचरा खुद डालते हैं, कचरा साफ करते हैं और निकल जाते हैं। बाकी काम तो जो वर्ग है वही कर पा रहा है सफाई का काम तो। लेकिन मेरा जिस गंदगी से आज मैं जो सवाल लेकर आया हूँ, मेरा सवाल है कि शहर में शौचालयों की व्यवस्था की बात की जानी चाहिए, शहर में डस्टबिन की बात की जानी चाहिए, शहर में नालियां तंग है तो उनको चौड़ी करने की बात की जानी चाहिए, सीवरेज सिस्टम ठीक से सुचारू रूप से चले उसकी बात की जानी चाहिए। कहीं ना कहीं ये तमाम वो सवाल हैं जो आपके लिए या कोई भी जो सफाई करना चाहता है उसके लिए पेचीदगियां लेकर आते हैं। नहीं, अभी हाल ही में नगर निगम के जो इलेक्शन हुए 15 दिन हो गए, 15 दिन में अब तक इनकी कोई प्लानिंग नहीं हुई सफाई व्यवस्था को लेकर।
कि भाई किस तरीके से क्या व्यवस्था की जाएगी, क्या है क्या नहीं। समितियां इनकी बनी नहीं जी, तो व्यवस्था इन्होंने कर ही नहीं पाए और सामने कैमरे के सामने आ जाते हैं, झाड़ू लेके खड़े हो जाते हैं और चले जाते हैं जी। तो इससे ये सफाई व्यवस्था, सफाई अभियान को सफलता नहीं मिलेगी। हर भारतीय नागरिक चाहता है देश स्वच्छ हो, साफ हो, स्वच्छ हो, लेकिन फोटो खिंचवाने से ये मकसद पूरा नहीं होगा। मुकेश जी, मैं आपके पास आता हूं, मैं आपसे माननीय जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री बिना जी का जो शौचालय सपना है, और कूड़ेदान लगाए क्या किसी शहर को स्वच्छ बनाया जा सकता है? देखो, मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूँ। स्वच्छता के इस कार्यक्रम को, इस अभियान को राजनीति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए जी। ये देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि देश को, गली को, जहाँ वो रहता है उस चीज़ को स्वच्छ रखें। प्रत्येक व्यक्ति का मैं समझता हूँ नैतिक दायित्व है। जहाँ तक आपने कहा है कि बिना डस्टबिन के या शौचालयों के सफाई, ये संभव ही नहीं है। जब तक हम प्रत्येक नागरिक को शौचालय उपलब्ध नहीं कराएंगे, जब तक हम प्रत्येक गली में जहाँ कचरा डाला जाता है वहाँ पे डस्टबिन अवेलेबल नहीं कराएंगे, तब तक कैसे कल्पना की जा सकती है कि सफाई इस शहर की या कहीं की भी हो सकती है। जी। मैं इस मामले में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा इस मौके पर आपके चैनल के माध्यम से, कि उन्होंने कम से कम एक झाड़ू के बीच में और एक बड़े लोगों के बीच में जो गैप था, जो झाड़ू नफरत के इंस्ट्रूमेंट माना जाता था, उपकरण माना जाता था, कम से कम उस दूरी को तो कम किया है। जी। और देश में बड़े बड़े लोग जिनसे हम, जिस समाज को हम रिप्रेजेंट करने बैठे हैं, जिस वर्ग में हम पैदा हुए हैं, जिस समाज में पैदा हुए हैं, कम से कम वो ये कह सकता है कि हम भी झाड़ू लगाते हैं। और देश के सबसे धनाढ़ व्यक्ति, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सबसे धनाढ़ व्यक्ति के हाथ में झाड़ू देख करके कम से कम इस वर्ग का नैतिक बल तो बढ़ा ही है, मनोबल तो बढ़ा ही बढ़ा है। इसको पॉजिटिव लिया जाना चाहिए आपके मुताबिक। जी, मैं यही कहना। सुरेंद्र जी इस चर्चा में हमारे साथ कोटा से जुड़े हैं। सुरेंद्र जी बताइए, आपका क्या कहना है? जी सर, मैं बताना चाहता हूँ आपके लिए, ये सफाई वफाई तो हो गई है सर, ये बात तो मेरे समझ में आ रही है आपको। जी जी सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो ये रोजगार का नाम ले रखा है बीजेपी सरकार ने, ये रोजगार क्यों नहीं दे रही सर? जी, तो हमारे लिए बस इन नेताओं से बैठे हुए, इन नेताओं से ये बोलना चाहता हूँ मैं सर, ये रोजगार राजस्थान पुलिस की भर्ती रुकी हुई है, लगभग 2 साल हो गए राजस्थान पुलिस की भर्ती को, ये मतलब इसका सोल्यूशन क्यों नहीं हो पा रहा है? सुरेंद्र जी बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को, मुद्दा जरूर अलग हटकर है, लेकिन आपकी पीड़ा है और भरोसा दिलाता है फर्स्ट इंडिया आपको कि आपकी आवाज हम बनते रहेंगे और लगातार सरकार से इस बारे में सवाल करते रहेंगे। फिलहाल जो आज हमारा मुद्दा है सफाई को लेकर है कि सफाई की जो मुहिम छेड़ी गई है उसके पीछे मंशा क्या है। मनोज दुग्गल जी, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। देखिए, अभी मुकेश जी जो बात कह रहे थे सफाई के ऊपर कि झाड़ू पकड़ा दी गई है, मैं इनकी बात से सबसे पहले असहमति प्रकट करते हुए पहले इन्हीं का ही जवाब देना पसंद करूंगा कि आप मुकेश जी ये बताइए कि हिंदुस्तान में कौन से घर में झाड़ू लगाते हुए कोई गृहिणी अपने आप को छोटा समझती है? हर घर में सफाई होती है, हर घर में पोंछा होता है, हर घर में झाड़ू होता है। ये आप बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए कि ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने ये काम को शुरू किया है, ये तो हमारे संस्कारों में है और शुरू से जो संस्कार है वो हमेशा सफाई के रहे हैं। दूसरी, अब मैं मेन बात कहना चाहूंगा कि कोई भी काम सरकार हाथ में ले, पहले रोड मैप बनाए, प्लानिंग बनाए। खाली फोटो खिंचवाने के लिए आज समाचार पत्रों के भारतीय जनता पार्टी के नेता भरे पड़े हैं। हर समाचार पत्र ने एक बात लिखी है कि ये सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, झाड़ू हाथ में लेते हैं। कोई निगम की कमेटी का चेयरमैन बनना चाहता है, कोई पार्षद की टिकट लेना चाहता था, कोई एमएलए की टिकट लेना चाहता सिर्फ, और कोई बोर्ड का चेयरमैन बनना चाहता है। आप झाड़ू को इन चीजों से अगर जोड़ रहे हैं तो मोदी जी का ये अभियान, भारतीय जनता पार्टी के खुद नेता इसको असफल कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि बार बार भारतीय जनता पार्टी ये बात कह रही है कि सफाई अरे ये सफाई तो बहुत वर्षों से कांग्रेस भी इस पूरे अभियान को लेके चल रही थी। जिन गांधी जी का बार बार नाम ले रहे हो, गांधी जी के जन्मदाता है कांग्रेस के। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये बार बार ये रापना बिल्कुल छोड़ दे कि ये सच्चाई है, या महंगाई है, या बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। ये सिर्फ इनकी जो प्रोग्रेस है ये ट्रेडमिल है। ट्रेडमिल में जैसे आदमी भागता रहता है, वो सोचता है मैं 10 किलोमीटर की दौड़ भाग रहा हूं, खूब भाग रहा है, लेकिन वो जब नीचे झुक के देखता है तो अपनी यथास्थिति को वहीं का वहीं पाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रोग्रेस टोटली ट्रेडमिल प्रोग्रेस है। ये देश ज्यादा दिन नहीं चलेगी। देश देख रहा है, आने वाले समय में जब 1.5 साल निकलेगा, जनता को वास्तविकता का पता चलेगा, तो जनता काले धन के ऊपर भी बातचीत करेगी और बेरोजगारी पे भी बातचीत करेगी। चलिए मैं उस पर भी आऊंगा, बिल्कुल मनोज जी, बिल्कुल आऊंगा। मैं रोकूंगा एक बार आपको। सुनील शर्मा जी हमारे साथ हनुमानगढ़ से जुड़े हैं, बताइए सुनील जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी, देखो ये जो सफाई अभियान ये जो चला रहे हैं जी,
इसमें सिर्फ एक राजनीति है। जी मैंने अभी तक जितनी भी तस्वीरें देखी हैं, जो न्यूज देखी है, उसके अंदर जो बड़े नेता हैं उन्हीं के फोटो देखे हैं, जी या जो इस पार्टी से जुड़े हैं उन नेताओं की फोटो, कोई आम नागरिक की फोटो मैंने नहीं देखी। जी सरकार तो पहले भी बन चुकी है, आज भी बनी है या पीछे बनती रही है, तब ये कहाँ गए हुए थे। जी इन्होंने कोई प्लानिंग की नहीं और ये चलेगा नहीं। और मेरे को लगता है ये अभी देखो मोदी जी, बीजेपी तो रही नहीं, बीजेपी का नाम इन लोगों की रही नहीं, अब तो जी, मोदी बिल्कुल। सरकार है। ठीक है, शुक्रिया सुनील जी इस राय के लिए। बिल्कुल, मैं डिप्टी मेयर साहब आपके पास आता हूं, फिर मैं जाऊंगा मुकेश जी के पास। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो तस्वीरों को रुख की हम बात कर रहे हैं, जिस तस्वीर के असर की हम बात कर रहे हैं, उसको लेकर आपकी मंशा, आपकी पार्टी की मंशा पूरा देश जानता है, लेकिन उस पर काम कैसे करेंगे, अब ये जानने का वक्त है। देखिए, मैं सबसे पहले विक्रम जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ कि सफाई वाले अभियान को किसी प्रकार से किसी एक पार्टी के साथ जोड़ के, किसी एक संगठन के साथ जोड़कर ना देखें। एक पूरे भारत का मिशन है जो सालों से चला आ रहा है। ये सही है कि 15 अगस्त को लाल किले से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान को एक देश भर में 2 अक्टूबर से शुरुआत करने का मानस बनाया और शुरू हो चुका है ये, और बहुत बड़े स्तर पर शुरू हो चुका है। राज्य स्तर पर हम लोगों ने इसे कल एक बड़े मिशन के रूप में हमने इसको शुरुआत करने का सोचा था हमें, और हमने इसको शुरू किया है। जहाँ तक रोड मैप की बात है, जो मनोज जी ने कहा, निश्चित रूप से ऐसा है कि जैसा जो हम लोग काम कर रहे हैं, एक रोड मैप के थ्रू ही हम काम करते हैं। ट्रेडमिल में अगर आप लोग जब दौड़ते हैं तो ट्रेडमिल में सामने बिल्कुल फिगर आता है सामने, निश्चित रूप से हम लोग ट्रेडमिल की तरह ही दौड़ रहे हैं और फिगर हमारे पास में है। जितना हम लोग काम कर रहे हैं आपके सामने सब कुछ आने वाला है। अभी हमने दौड़ना शुरू किया है। मनोज जी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, 7 दिन आप इस मुहिम को चलाने की बात कर रहे हैं, सोमवार से रविवार, सोमवार के बाद मंगलवार का जो हश्र मैंने देखा, कहीं कोई तस्वीर नहीं मिली आज, कहीं कोई सड़कों पर नहीं उतरा आज। सवाल ये है कि वो 7 दिन की जो आपकी मुहिम है, उसका आह्वान जो आपने किया, उसका कितना असर पड़ा। आज मैं देख रहा हूं कि सफाई जनपथ पर हो रही है, क्योंकि जश्न आपको मनाना है 13 तारीख को। नहीं, ऐसा कुछ, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। सफाई का जो मुद्दा है, सफाई की जो एक चीज़ है, ये एक जनता से सीधा जुड़ा हुआ है। तस्वीरों के बाद जहां तक आप बिल्कुल, मैं मानता हूं इस बात को, मैं इस बात को खारिज नहीं करता। आम आदमी चाहता है सफाई हो, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि बीजेपी जब कहती है सफाई करेंगे और सफाई करवा कर रहेंगे, तो वो सफाई कैसे करवाई जाएगी, मेरा सवाल वो है। निश्चित रूप से मैं आपको यही बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि तस्वीरों की बात जहां तक आप कह रहे हैं जी, तस्वीरों का ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ फोटो खिंचवानी अखबार के अंदर। सफाई का मुद्दा जहाँ तक है, इसमें पब्लिक का सपोर्ट, पब्लिक का साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पब्लिक की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ये जो हम लोग कार्यक्रम जैसे होता है कि हम लोग हाथ में झाड़ू लेते हैं, ऐसा नहीं कि अगर पूरा नगर निगम भी आपके सफाई करने में जुट जाए, जी, जनता का सहयोग नहीं हो तो हम लोग काम नहीं कर सकते। जी, जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए आवश्यक है कि हमको सड़कों पर निकलना होगा, और हम लोग निकले हैं। और आप पास देखिए, राज्य भर में, पूरे राज्य भर में कल से हमने एक अभियान की शुरुआत की है, और एक शुरुआत है हमारी, ये अंत नहीं है कि हमने एक 7 दिन। चलिए, ये आगे कहाँ तक जाएगा इस पर जरूर बात करते रहेंगे। मदन जी चित्तौड़ से जुड़े हैं, बताइए मदन जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा यहाँ पर आपके जो बीजेपी के लीडर बैठे हुए हैं उनसे निवेदन है कि आपको जो इतना प्रचंड बहुमत मिला है, वो ऐसे बिना सिर पैर के अभियान चलाने के लिए नहीं मिला है जिससे केवल फोटो खिंचवाए जा रहे हो। कुछ वास्तविक रूप में धरातल में करें तो जनता का भला होगा। आप जो है वो 1 साल के जश्न मनाने जा रहे हैं, उसमें भी थोड़ा ध्यान रखें कि हमने क्या क्या नहीं किया है। और बिल्कुल किसान खाद के लिए रो रहे हैं, उनके जूते पड़ रहे हैं, इस बात पर थोड़ा ध्यान दें, बिना सिर पैर के अभियान को न चलाएं। शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ब्रेक के लिए जाएंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे, मुकेश जी के पास कुछ सवालात हैं, कांग्रेस से करना चाहते हैं, उस पर लौटेंगे। साथ ही हमारे सवाल लगातार बने रहेंगे। शौचालय कैसे बनेंगे, कूड़ेदान कैसे लगेंगे, और शहरों में कैसे वो दिन आएगा जब शहर की नालियां नहीं बहेगी, सीवरेज के जरिए पानी की निकासी होगी। वो दिन स्वच्छता मुहिम कब पूरी होगी, 2019 का क्या इंतजार किया जाए। ब्रेक के बाद जो स्वच्छ भारत का ये केवल मात्र ढकोसला कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, वो मैं मानता हूं कि बिल्कुल ही नाकारा साबित हुआ है, क्योंकि मंत्री और अधिकारी केवल साथ में खड़े रह गए, हाथ में झाड़ू पकड़ के फोटो खिंचवाने से इस भारत में स्वच्छता नहीं हो सकती। शहरों में सफाई करने की बजाय गांव और पंचायतों में ले जाना चाहिए, ताकि उन पंचायतों में जो भयंकर बीमारियां हो रही है उससे रुक सके। रही शहरों की बात, शहरों में जिस प्रकार से सफाई के नाम से घोटाला हो रहा है, उस पर जांच आवश्यक है और जांच करनी चाहिए।
कैसे बेशरम लोग हैं, कैसे बेशरम लोग हैं। कैसे बेशरम लोग हैं, कैसे बेशरम लोग हैं। मेजॉरिटी लोग कचरा उठाएंगे और एक दो के फोटोशॉप भी करा लेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन मेजॉरिटी लोगों में अगर जागरूकता जिससे आ जाएगी तो छोटे से बचे हुए लोग जो फोटो के लिए कचरा उठाते हैं वो भी कचरा उठाने लगे। आम जनता जो उसमें सहयोग करी है, स्वच्छता अभियान का हाइजीन से बहुत बड़ा संबंध है। और जब हाइजीन की चर्चा करते हैं तो मुंह पे पट्टा हो सकता है, हाथ के अंदर ग्लव्स हो सकता है, किस प्रकार के कचरे की सफाई कर रहे हैं इसमें निर्भर करता है। कचरे की सफाई जहाँ कर रहे हैं, जहाँ एयर पॉल्यूटेंट है वो उसका मुंह पे लगाना पड़े, और जहाँ पर गंदगी जिसको मैंने गंदगी को हाथ से उठाना है वहाँ मुझे ग्लव्स पहनने पड़े। और कई सफाइयाँ इस प्रकार की भी है, मैं वैक्यूम क्लीनर से कर रहा हूँ अंदर, तो मुझे मुंह पे लगाने की जरूरत है, मुझे हाथ में पहनने की जरूरत है। किस प्रकार की सफाई आप कर रहे हैं इसमें अंतर, जो सफाई के प्रकृति जिस प्रकार की उस प्रकार के संसाधन हम अपने कर्मचारियों को देंगे। और सफाई का जो परसेप्शन है उसमें है कि आम जन को इसमें जोड़ा जाए और जन सहभागिता के साथ हमने सफाई के काम को उठाया है। स्वच्छता सप्ताह राजस्थान सरकार का चल रहा है, कल माननीय मंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया। इसी कड़ी में आज हमने व्यापारियों के मंडलों के साथ मीटिंग रखी और कल संस्थाओं के साथ, विकास समितियों के साथ, सबके साथ हम बराबर संपर्क में रहेंगे। इस चर्चा से जुड़ा आज हमारा सवाल आपसे है, क्या सफाई अभियान सेल्फी अभियान बन चुका है? firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप बता सकते हैं आज के सवाल पर आप क्या सोचते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, भरतपुर के वेर से प्रकाश जी हैं। बताइए प्रकाश जी। मेरा ये सवाल है कि जब राजस्थान स्वच्छता अभियान सबका चल रहा है इस समय जी, तो ये जो अधिकारी वगैरह है सफाई के लिए फोटो वगैरह खिंचवाते हैं, तो कई गली मोहल्लों की सफाई भी नहीं की जाती, ना चौराहे की। अगर हम इनको अवगत भी कराते हैं फिर भी ये सफाई नहीं करते, इनके प्रति कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? जी, जिम्मेदारी की बात आपने की, शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुकेश जी, अब मैं आपके पास में आता हूं। लगातार इस चर्चा में मंशा सबकी है कि साफ होना चाहिए, देश हो, घर हो, राज्य हो, शहर हो, सब सफाई चाहते हैं, लेकिन सफाई में सबकी अपने अपनी भागीदारी होनी चाहिए, ये बात भी आप मानेंगे। इस भागीदारी का स्तर सरकार के लिए क्या तय किया जाना चाहिए? संसाधनों की जब बात आती है, आपको नहीं लगता कि सरकार का पहला दायित्व बनता है? अश्विनी जी, मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूँ। भाई मुदगल जी ने, मेरे मित्र ने भी एक बात कही थी जी कि हमारे संस्कार हैं। जब हमारे संस्कार ही ऐसे हैं तो मैं सवाल पैदा करता हूँ इस सभ्य समाज के सामने, गंदगी क्यों? अगर हमारे संस्कार ही सफाई करने के हैं फिर गंदगी का ये इश्यू खड़ा क्यों हो रहा है देश के सामने? क्या सिर्फ एक वर्ग विशेष की जिम्मेदारी है इस देश में सफाई करने की? क्या आप उसको अलग से रखना चाहते हैं, अलग थलग कर देना चाहते हैं? जी, अभी भाई साहब ने कहा कि घर की प्रत्येक महिला सवेरे शायद झाड़ू लगाती है, सब कुछ करती है। मैं ये पूछता हूँ, झाड़ू लगाने के बाद वो गंदगी फेंकती कहाँ है? किसके भरोसे फेंकती है? क्या जिम्मेदारी लेती है वो देश की नागरिकता की? वैसे तो कहने को ये सब लोग कहते हैं भारतीय संस्कृति में कि हरिजन वो काम करते हैं जो माँ करती है। माँ तो फिर भी बचपन तक ही उस गंदगी को उठाती है, लेकिन हरिजन समाज का व्यक्ति आपकी उस स्थिति में गंदगी उठाता है जब आप खुद उठाने की स्थिति में होते हो। लेकिन उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया इस देश के अंदर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई ने कांग्रेस पार्टी का नाम लिया था, अभी महात्मा गांधी का नाम लिया था। महात्मा गांधी के सिद्धांतों का कितना पालना करते हैं, ये इनको आत्मनिरीक्षण करने की, आत्मलोचन करने की आवश्यकता है। इस देश के अंदर 65 साल की हुकूमत के अंदर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, जिस पार्टी के भाई मुदगल जी हैं, उस पार्टी की नेता जो देश की सर्वोच्च नेता कहलाती थी, मीरा कुमार जी, उसने उस आयोग के अधिकारों को खत्म कर दिया। जो पार्लियामेंट से एक्ट पास था उसको एक रेजुलेशन से चलाया जा रहा है। ये किस मुंह से इस बात को कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने काम किया वो गलत किया है? कोई व्यक्ति प्रयास करे, कोई व्यक्ति किसी नहीं, हम काम की हम आज जो सवाल लेके आ रहे हैं आपके बीच में, हो सकता है मुदगल जी ने आपसे ये सवाल इस तरीके से रखा हो, लेकिन हमारा सवाल ये है कि संसाधनों को जब जुटाने की बात आती है उसको लेकर क्या किया जाता है? मैं लगातार आपसे जुड़ूंगा, बीच में रोकना चाहूंगा। अरुण जी रिंगस से जुड़े हैं हमारे साथ, बताइए सर। अभी आप इन्होंने बोला है कि जो कांग्रेस के नेता बोले हैं, बैठे हैं जी, इन्होंने बोला कि गांधी जी जन्मजात ही कांग्रेस के हैं जी, तो ये बात तो कोई मायने नहीं रखती। इन्होंने गांधी जी के लिए क्या किया है जी? अब कम से कम नरेंद्र मोदी ने गांधी जी का नाम लेके सफाई का काम किया। मैं समझता हूँ अगर हिंदुस्तान में सफाई हो जाएगी तो हिंदुस्तान का चेहरा ही बदल जाएगा।
और मैं माननीय जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बैठे हैं उनसे भी एक आग्रह करूंगा कि प्रत्येक नगर पालिका और पंचायत को अगर ये दबा के अगर ये कह दिया जाए कि ये सफाई का काम आपका ही है, जैसे मैं तो रिंगस से बोल रहा हूँ, तो रिंगस नगर पालिका तो इसमें बहुत ही पीछे है, इतनी गंदगी है रिंगस में कि यहाँ के नागरिक क्या बिल्कुल अरुण जी, हर शहर के वासिंदे को लगता है कि उसका शहर सफाई के पैमाने पर बिल्कुल खरा नहीं उतरता, वो सबसे गंदे शहर में रहता है। मैं अब विक्रम जी आपके पास आऊंगा। संसाधनों का हम जिक्र कर रहे थे, राजपाल सिंह को हमने सुना, उनका कहना था कि अब सफाई को लेकर बेहतरीन संसाधन मुहैया कराए जाएंगे, यूडीएच मंत्री नगरीय विकास की जिम्मेदारी है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, बिना शौचालय बनाए, बिना कूड़ेदान रखे, क्योंकि लगातार मेरी चर्चा का मुद्दा यही है कि आप संसाधन बिना दिए कैसे झाड़ू लगाकर आप सफाई कर सकते हैं। तो विक्रम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो राजपाल जी कह रहे हैं संसाधन मुहैया कराने की बात, आपको उम्मीद है? मुझे इन मंत्री जी के कहने पे और करने पे मुझे उनकी मंशा पे शक है। संसाधन की जिम्मेदारी लोकल बॉडी नगर निगम की है, मंत्री जी उस डिपार्टमेंट के हैं। पिछले 11 माह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 12 माह ही हो गए, नगर निगम में संसाधनों के नाम पे कुछ भी नहीं है। 15 दिन इनका बोर्ड आए हुए हो गया। आप देखो, संसाधन के नाम पे जगह जगह जो कूड़ेदान है, अगर वहाँ डस्टबिन लग जाए, शौचालय कुछ मीटर पे या किलोमीटर पे अगर शौचालय हो जाए, तो आपके लिए काम अच्छा हो जाएगा। ये सभी के लिए, भारतीय जो नागरिक हैं इनके सभी के लिए, और भारतीय नागरिक होने का कर्तव्य मुझे भी निभाना है, आपको भी निभाना है, सबको निभाना है। लेकिन संसाधन की जो बात आती है, नगर निगम टोटली फेल है। एक 2000 या 4000 सफाई कर्मचारियों के भरोसे नगर निगम चल रहा है जी। मैं पिछली बार भी मैंने आपको एक बात कही थी कि सफाई कर्मचारी वर्ग का काम है, जिस वर्ग का काम है ये वो काम करें। लेकिन ये जो मुहिम जो चला रहे हैं, बस वो लास्ट में वहीं आके रुक जाती है कि खुद ही कचरा फैलाते हैं, सामने दस्ताने पहन के झाड़ू लेके झाड़ू के कैमरे के सामने आते हैं, आके फोटो खिंचवाते चले जाते हैं। लेकिन आपके लिए स्थिति विकट होती है। पीछे जो वर्ग जो रहता है, जिम्मेदारी उसकी है, उनको ना संसाधन उपलब्ध कराया जाता, ना दस्ताने, ना बूट, ना मास्क, किस तरीके से वो सुविधा है। मैं महापौर साहब से, उप महापौर साहब से भी निवेदन करूंगा, 15 दिन हो गए, आप अपनी समितियां बनाए। समितियां बनाने के बाद में सबसे पहला जो काम है वो काम है आपको सफाई कर्मचारी की समस्या पे ध्यान दो कि इनको क्या-क्या साधन चाहिए, क्या-क्या संसाधन चाहिए। जयपुर से सुनीता जी हमारे साथ जुड़ी है। सुनीता जी बताइए। अश्वनी जी, मेरा ये कहना है जी कि जो आपने कहा है कि सही बात है, ये लोग सफाई अभियान के नाम पे मात्र सेल्फी बना रहे हैं जी। मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, इनके मंत्री महोदय सब झाड़ू लेके चल देते हैं, जबकि जनता ने इनको जनादेश सफाई करवाने का दिया है, करने का नहीं दिया है। अर्थात ये प्रशासन से कार्य करवाने में असक्षम है, ये असफल साबित हैं। इनको तो योजना बनाना चाहिए कि किस तरह ये जयपुर शहर साफ रहे, कैसे कचरा उठ के बाहर जाए, कैसा उसका रिसाइकल हो, जिससे नगर निगम का रेवेन्यू बढ़े। परंतु योजना नहीं बनाते, केवल सड़क पे नजर आते हैं। अरे ये तो आउटपुट देते हैं, जनता में प्रचार प्रसार तो अपने आप हो जाएगा। जनता केवल आउटपुट चाहती है, इनके फोटो नहीं चाहती। जी शुक्रिया सुनीता जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मनोज जी, अब ये जो सवाल है उसको लेकर लगातार सवालात खड़े हो रहे हैं नगर निगम पर। आपको क्या लगता है, पहले प्रारूप तैयार किया जाना चाहिए था? जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा 2019 तक डेडलाइन है, देश को साफ करके रहेंगे, लेकिन ये 2019 तक का सफर किस तरह से बयान होगा, 2015 तक कैसे पहुंचा जाएगा, कब किस शहर को कैसी सुविधाएं दी जाएंगी, क्या तमाम तरह की बातों को कागजों पर उकेर कर जनता के बीच लाया जाना चाहिए? देखिए, अभी सुनीता जी, अभी कॉलर अभी बोल रही थी और मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं भी यही बात शुरुआत की थी कि पहले आप रोड मैप बनाएं, कार्य योजना बनाएं, फंड्स उपलब्ध कराएं। संसाधन जब तक आप नहीं देंगे तो कर्मचारी कैसे काम करेगा? और आपको जनादेश काम करवाने का है, आप काम करने में उनका साथ दें, ये तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आप कर्मचारियों से काम आपको करवाना है, सत्ता आपके पास है। अगर आप सत्ता का सदुपयोग करेंगे तो काम हो जाएगा, सत्ता का दुरुपयोग करेंगे तो काम नहीं होगा। अब खाली ये सोचें कि समाचार पत्रों में अगले दिन फोटो आए और हम इस अभियान को सफल कर लें, ये उचित नहीं है। विक्रम जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि एक कर्मचारी बिना संसाधन के, उसके पास जूते नहीं है, उसके पास ड्रेस नहीं है, हाथ के ग्लव्स नहीं है, आज वो किस तरह, किस मजबूरी में काम कर रहा है, वो सोचने वाली बात है। और उप महापौर जी हमारे बीच में बैठे हैं, मैं तो यही कहूंगा कि सबसे पहले सरकार से मांग करें कि हमें इतने संसाधनों की जरूरत है, इतना हमारा बजट है, इतने हमको कर्मचारी चाहिए। पूरी योजना होनी चाहिए कि पूरे शहर को सफाई के लिए कर्मचारी कितनी तादाद में चाहिए, उनकी नियुक्ति हो,
कई वार्डों में तो कर्मचारी 100 150 है, कई वार्डों में कर्मचारियों की संख्या खाली 30-40 है जी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से निकलना पड़ेगा और अगर शहर को स्वच्छ और सुंदर रखना है तो पूरी कार्य योजना बना के, पूरी रोड मैप बना के तभी ये काम सफल होगा। और हम इसमें हर तरह से कांग्रेस पार्टी चाहती है कि शहर स्वच्छ रहे, देश स्वच्छ रहे, इसमें कहीं भी हम सहयोग के लिए पीछे नहीं हटेंगे। जी चलिए, महेश जी जयपुर से जुड़े हमारे साथ, बताइए महेश जी आपका क्या कहना है? सर मैं ये कहना चाहता हूँ जी, ये हमारे जो पोस्टर वगैरह फोटो वगैरह छपवाते हैं जी, तो इससे कोई सपने का कोई समाधान तो इसकी हमारी सरकार ये जो भी करता है, कांग्रेस हो बीजेपी हो, वो इस तरह के प्लान क्यों नहीं बनाते? भाई प्लान बनाना, प्लान के अनुसार ये नहीं कि चलो झाड़ू हाथ में लगा ले, फोटो खिंचवा ले, दिखाने का। मेरा ये निवेदन है कि सरकार को जो हमारी विकास समितियां जो बनी है उनको ये अधिकार क्यों नहीं दिया जाता, संसाधन उपलब्ध क्यों नहीं कराया जाता? मोहल्ले वाली और इस तरह की व्यवस्था हो सकती है और विकास समिति करती है। क्योंकि आपने देखा कि जयपुर इतना बड़ा जयपुर, इसमें आउटर साइड जो भी है 25-30 किलोमीटर एरिया के अंदर जो है विकास समिति बनाए जी, उनका अधिकार बिल्कुल काफी बड़ी अपेक्षा है। शुक्रिया महेश जी। मनोज जी, बहुत बड़ी अपेक्षा है, क्या कहना चाहेंगे? इन अपेक्षाओं को कैसे पूरा करेंगे? क्योंकि लोगों को आपकी मुहिम से तो सरोकार है लेकिन आप पर भरोसा नहीं लग रहा, जैसा कि अभी दिखा। पिछले 7 महीनों में देश ने बहुत बड़ा परिवर्तन देखा है और जनता में एक विश्वास जगा है। ये इसका एक उदाहरण है। मैं कह सकता हूँ कि स्वच्छता हमारा पहला प्राथमिकता, हमारी स्वच्छता हमारी प्राथमिकता हमारी जी। इस और पूरे देश में जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक अभियान चलाया है और 2 अक्टूबर महात्मा जी की जो 150वीं वर्षगांठ होगी महात्मा जी गांधी जी की, तब तक 2019 तक हमें ये पूर्ण करना है। हमारा लक्ष्य है कि देश का हर शहर, हर गांव, हर नगर पालिका स्वच्छ हो, सभी नागरिकों के लिए अच्छा जन स्वास्थ्य हो, स्वच्छ पर्यावरण मिले, हमें शौचालय का निर्माण हो, विशेष रूप से महिलाओं के लिए शौचालयों का निर्माण हो, हर बालिका विशेष की क्या बात आती? फिर मेरे लिए वही सवाल है, अगर जयपुर रेलवे स्टेशन की बात की जाए, 1 से 1.5 लाख मुसाफिर अगर वहां से रोजाना गुजरते हैं तो आपको नहीं लगता क्या निश्चित रूप से निश्चित तौर पर ये सवाल खड़ा होता है कि वो लोगों के मुताबिक क्या वो संसाधन मुहैया है, वहां पर सफाई अगर नहीं है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार? मैं ये कह सकता हूँ आपको कि हमारी कार्य योजना के अंदर है, हम लोग इस लक्ष्य को आगे बढ़ रहे हैं। वो कहाँ है? वो आज तक सामने नहीं आया। अभी ये हमने शुरुआत की है सर जी, हमने शुरुआत की, अभी कुछ महीने हो गए हैं। हमारा लक्ष्य पूरे 5 साल का है। 5 साल में हम ये कोशिश करेंगे। अश्विनी जी मैं एक बात कहना जी चाहता जी हूं बिल्कुल। इसमें तो कॉलर्स भी हमारे साथ हैं, बताइए। मैं देश में हुकूमत करने वाले लोगों से एक बात कहना चाहता हूं जी, जो भी पार्टियां, जो भी दल देश में हुकूमत करती आई हैं, जो कर रही हैं, बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि लोग गंदगी करते हैं और गंदगी सफाई करने वाले मांग करते हैं, साफ सफाई कर्मचारियों की भर्ती करो, हम आपकी सफाई करना चाहते हैं, उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं दिया जाता। जब तक हमारे यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एबोलिशन एक्ट है उसको ढंग से पालना नहीं की जाएगी, तब तक मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस देश से गंदगी खत्म हो ही नहीं सकती है। जो काम निरंतर होता है, वर्षानुवर्षी किया जाता है, तो आप ये तो मानेंगे कि ये जो झाड़ू वाला सिस्टम है इसको कहीं और बड़े पैमाने पर शुरू किया जाना चाहिए? हाँ, मैं यही कहना अगर चाहता आप जुड़ते हैं तो भरोसा दिलाया जाना चाहिए। साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये संसाधन की कमी जो बात करते हैं, नियमों इस तरह की व्यवस्था है, स्टाफिंग पैटर्न बनाया गया है कि कितने लोगों पे, कितनी दूरी पे, कितने सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता है, ड्राई जो गंदगी है वहां पे कैसी है और जो वेट गंदगी है वहां पे किस तरह कितने एम्प्लॉयज की आवश्यकता है। आज स्थिति है कि हिंदुस्तान के अंदर पूरे में टाउन प्लानिंग की एक बहुत बड़ी समस्या है। नगर नियोजन इतना गलत तरीके से होता है, पहले बस्तियां बस जाती है, सीवर लाइन बाद में डलती है, यहाँ लैट्रिन बाथरूम होते नहीं है लोगों के और ड्राई लैट्रिन होती है जिसकी वजह से गंदगियां फैलती है। लोग ये स्थिति है कि आज सड़कों के ऊपर शौच के लिए जाते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं सड़क पे सोच करने वाले लोगों से और हुकूमत करने वाले सभी लोगों से कि इसमें सफाई कर्मी का क्या दोष है? सफाई कर्मचारी अगर सफाई कर्मचारियों पे बार बार उंगली उठाई जाती है, मैं खुलेआम इस बात को कहता हूं, उसका किसी भी दल के लोग हों, किसी भी ये सम्राट नागरिक जितने भी हैं जो तथाकथित अपने आपको एलिट क्लास के लोग कहते हैं, गंदगी ये फैलाएं, 2 सफाई कर्मचारी पे दें, भर्ती ये नहीं करें। बिल्कुल, ये सवाल बड़ा है और इसको सोचने की जरूरत है। सरकार देखे, जाकिर जी और जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़े, बिल्कुल मुकेश जी रोकूंगा बीच में। जितेंद्र जी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, अजमेर से हमारे साथ जुड़े, बताइए जितेंद्र जी। सर ये मुख्य प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चलाई है सफाई अभियान की जी, कि ये योजना तो सर सही है, इससे हर आदमी भी खुश है, व्यक्ति खुश है, लेकिन हमारे गाँव में तो कुछ हो ही नहीं रहा है इसका प्रबंध।
शहरों में झाड़ू लगती है और गाँव की ओर ध्यान नहीं जाता। शुक्रिया। जाकिर साहब, आपका क्या कहना है? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार के 5 साल होते 5 साल में ये 5 बार अगर झाड़ू लगा के टीवी पे अपना प्रोग्राम अखबार में फोटो छपवाने, ये कोई सफाई नहीं होगी। मैंने पहले भी आपकी बात की थी। पहले तो हम लोग जो हमारे घरों में झाड़ू निकालते हैं, झाड़ू हमारे घर से गलियों से मोहल्ले से शहर में, कुछ तो जनता का सहयोग। दूसरी बात है कर्मचारी ये रखते नहीं है। 5 साल सरकार चल जाती है, 5 सालों में कर्मचारी नहीं देते, झाड़ू नहीं देते, उनको ड्रेसें नहीं देते। तो मतलब सरकार के कर्मचारी खाने में, पैसे खाने में व्यस्त रहते हैं, तो ये सफाई कहाँ से करवाएंगे? जी बिल्कुल, कहाँ ये करवाएंगे? कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटी की बात है। 5 साल में 5 बार झाड़ू निकालने से देश का सफाई नहीं होगी, पूरे देश में सफाई नहीं होगी। सर, कर्मचारी रखने पड़ेंगे, सफाई करवानी पड़ेगी। बिल्कुल, कर्मचारियों की लगातार बात आ रही है। शुक्रिया जाकिर जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ब्रेक के लिए जाएंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मनोज जी से पहला सवाल होगा, क्योंकि बीते 5 साल की अगर बात की जाए, सरकार कांग्रेस की रही, राज कांग्रेस का रहा, अगर हालात बिगड़ते आए हैं तो क्या उनको गंदगी विरासत में मिली थी या फिर 5 साल में व्यवस्थाएं बिगड़ी? आखिर जिन सफाई कर्मचारियों की बात की जा रही है, भर्ती की बात की जा रही है, ये सिलसिला कहां टूटा, कहां क्रम नहीं बन पाया? ब्रेक के बाद जानेंगे। लोगों का फोटो खिंचाने का आकर्षण के अलावा कुछ नहीं है। धरातल पे इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये दिखावा है महज और कुछ नहीं इसके अलावा। इससे आम जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ सरकार का पैसा लग रहा है, दिखावा हो रहा है। नेता का काम है सिर्फ आगाज करवाना, और आगाज के लिए सिर्फ फोटो और वीडियोग्राफी और मीडिया में फोटो, उनका जो काम करने वाले हैं वो नींव की ईंट की तरह है। जो नेता लोग हैं वो कंगूरे की तरह चमकते रहते हैं। कैसे बेशरम लोग हैं, कैसे बेशरम लोग हैं।